उन पर कार्रवाई उन पत्रकारों पर सवाल उनको आतंकवादी बता करके गिरफ्तार कर रही है। काले कानूनों में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए में गिरफ्तार कर रही है। उसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं और सम्मेलन शुरू होने के पहले एक विशाल मार्च इस सवाल पे निकलेगा गढ़नी में। एक और चीज़ है, क्या लगता है कि इसमें केवल सरकार की ही कमी है, कुछ पत्रकार भी हैं जो कि पूर्णतः किसी न किसी सरकार से जुड़ गए हैं, इस पर भी कुछ राय विचार है? मूल बात ये नहीं है ना, मूल बात जो मूल आपने बात कहा है कि जो जनपक्षीय पत्रकार हैं, जी जी, जो पत्रकारिता कर रहे हैं जो जनता के लिए, वास्तविक रूप से जुड़े हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बीच नहीं रहे हैं, मोदी सरकार के सामने जो चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, जी, जो गोदी मीडिया नहीं होना चाहते हैं, उन पर सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये तो इस सवाल पे एक विशाल मार्च निकलेगा और इस सम्मेलन में जमीन के मुद्दे उठेंगे जिनके पास आवासीय भूमि नहीं है। अभी जो ये सर अभी जो जिला लेवल का आपने 5वां जिला सम्मेलन कराया है, कराने वाले हैं 15 अक्टूबर को, तो मुख्य रूप से मोटो आपका सर वही भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के लिए उसी पर केंद्रित है। लेकिन ये इस संगठन की ओर से ये पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर अभी जो नई गिरफ्तारी जो सामने आई है, ये एक विशाल मार्च निकलेगा और वहाँ पे आवासीय जमीन जो भूमिहीन है उनके लिए, फिर गरीबों को, भूमिहीन परिवारों को मुफ्त बिजली दिया जाए, कम से कम 200 यूनिट पेंशन, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विडो हैं, जो ओल्ड, जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको सरकार 3000 रुपये पेंशन दे। मनरेगा को जो स्वाभाविक मौत मरने के लिए सरकार छोड़ दी है, तो मनरेगा में कटौती ना करे, 600 रुपये मजदूरी, 200 रुपया काम दे। और ग्रामीण गरीबों के लिए ये जो सवाल है, शिक्षा के सवाल, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, नेप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार को लाई है, ये ग्रामीण गरीबों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा से बाहर कर देगा। तो इन सब मुद्दों पर और मोदी सरकार बस एक सम्मेलन का सर एक पॉजिटिव व्यू है को हटाने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं, संविधान बचेगा नहीं, आज़ादी बचेगी नहीं, मुल्क बचेगा नहीं। तो लोकतंत्र को मैंने मोदी सरकार को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये 2024 में पूरे हिंदुस्तान में गरीबों, मजदूरों, किसानों का एकता बने। ये सम्मेलन कल भी आपका सर एक आप ही के कार्यक्रम तो किसानों का संगठन था, किसानों का संगठन था, ये मजदूरों का, गरीबों का संगठन है, मजदूर किसानों का, बिल्कुल मजदूर किसानों का देश है ये भारत, और इसलिए मजदूर किसानों की एकता बने और मोदी सरकार को हटाने में मजदूर किसानों की अहम भूमिका बने। सर क्या लगता है, ऐसा जनता का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो माननीय विधायक नजर आते हैं, सांसद नजर आते हैं, इस पर क्या राय विचार है सर? अब जो विधायक को चुनाव में नजर आते हैं उनसे पूछिए, जैसे यहाँ के सांसद जी से पूछिए कि 9 साल हो गया, जनता उनको पहचानती है कि नहीं पहचानती? सही बात। तो सांसद का काम क्या है भाई, हम लोगों को तो समझ में नहीं आती। ना किसी स्कूल से मतलब, ना किसी अस्पताल से मतलब, ना सिंचाई से मतलब, ना ट्रेन दुर्घटना से मतलब, ना ही जनता के दुख से मतलब, ना बाढ़ से मतलब, ना सुखाड़ से मतलब, ना कोरोना से मतलब। तो कहीं ना कहीं और नहीं अग्निवीर योजना में जब उसके खिलाफ में जब रेलवे ट्रैक पर भोजपुर के नौजवान जब लाठियाँ खा रहे थे, उस समय सांसद जी कहाँ थे? उस पर एक बयान तक नहीं है। भोजपुर जिला के लिए पार्लियामेंट में वो कुछ बोलते नहीं है। बिल्कुल वो पूंजीपतियों, ठेकेदारों और सामंती सांप्रदायिक ताकतों की बस सेवा में लगे रहते हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से और भी कुछ कमियां हैं वो उसको पर विचार होगा? कमी तो है ही, कमी जैसे बिहार सरकार से हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं जी कि भाई नया सर्वे किया जाए, कानून बनाया जाए बिहार में। कितने आपके पास परिवार है जिसके पास आवासीय जमीन नहीं है? तो हम इस देश में जन्म लिए हैं, तो इस देश के मिट्टी पर हमें बसने का और इस देश की मिट्टी में एक और मुद्दा है सर, जातिवाद किया जा रहा है। जाति जनगणना का जातिवाद नहीं है, आपको कौन बता दिया? वो नहीं बोल रहे सर, जैसे कि जाति के हिसाब से गरीब का आंकना, ये कहाँ तक सही है सर? जाति के हिसाब से नहीं आंका जा रहा है। बिल्कुल सर। अभी पहले तो सुन लीजिए, सवाल किए तो जवाब सुनिए। जाति सिस्टम तो है देश में, तो जाति जब सिस्टम है तो उन जातियों का गणना हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? एक बात। सेकेंड बात इसलिए जरूरी है कि 1931 में एक बार कास्ट सेंसस हुआ था, और जिसे फॉर एग्जांपल एससी का 15%
तो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है रिजर्वेशन देने का। लेकिन आज SC/ST बिहार में 20% है, तो विधायक का सीट बढ़ाइए, MP का सीट बढ़ाइए, आबादी के आधार पर रिजर्वेशन है उसका। तो इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, SC/ST के लिए, ताकि उनके हालात पता चल सके और उनके प्रगति के लिए योजना बन सके, आरक्षण का दायरा बढ़ सके। बहुत इसलिए जरूरी है। एक और चीज़ है सर, जैसे अभी अब शिक्षा जगत के जितने भी +2 विद्यालय हैं, आप अध्यक्ष हैं सर अज्ञान विधानसभा के, तो अध्यक्ष होने के नाते सर वहाँ भी जा कर के आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो टीचर हैं, टीचरों का भी अभाव रहता है, बच्चे भी उदंड हो जा रहे हैं सर, इस पर क्या रहे सर? कहीं ना कहीं टीचर का क्या अभाव है? बिल्कुल है सर, मैं बता रहा हूँ, +2 विद्यालय में है ही नहीं, मान लीजिए। बोलने दीजिए, बोलिए ना सर। कहीं ना कहीं टीचर का अभाव नहीं है। हर जगह बिहार में वो जो समान स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिश आई थी, बिहार में कम से कम 12 लाख टीचर की जरूरत है। तो क्या लगता है सर, सरकार इस पर कहीं ना कहीं टीचर का अभाव नहीं है, बिना टीचर का स्कूल चल रहे हैं। तो इस पर सर राय विचार कभी आता नहीं है सर? नहीं, विधानसभा में आप देखते नहीं, नजर रखिए हम लोगों पर, है सर, है सर, नजर रखिए। है। टीचर के सवाल पे बिहार विधानसभा में हम लोग कितना मुखर रहे हैं। तो टीचर की बहाली तेज गति से हो, जल्दी नियुक्ति किया जाए, ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिल सके, क्लास चल सके, और सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे हैं, उनका भविष्य का निर्माण हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। इसी तरह बने रहे, जुड़े रहे पाठक जी विष्णु और अपने सहयोगी कर्मियों के साथ। गढ़ानी, भोजपुर, बिहार।